हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंग्लिश क्लास। आज का हमारा टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष भाषण। आज का लेसन चालू करने से पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि आपको इस क्लास की डिटेल्स ये टॉपिक चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट englishseekinhindi.com पर विज़िट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आइए देखते हैं आज के लेसन में हम क्या क्या सीखेंगे। पहला, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच की डिफ़ाइन, यानी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच क्या है, उसके रूल्स क्या है, नियम क्या है, उसके एग्जाम्पल और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, यानी कि हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस को कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं और उसकी एक्सरसाइज। तो आइए जानते हैं पहले डायरेक्ट स्पीच क्या है। प्रत्यक्ष भाषण, जब वक्ता के वास्तविक शब्दों को पुनः प्रस्तुत किया जाता है। जब हम वर्णन करना चाहते हैं कि किसी ने क्या कहा तो उसे प्रत्यक्ष भाषण कहा जाता है। यह एक वक्ता की वास्तविक अभिव्यक्ति शब्दों को इंगित करता है। एग्जाम्पल, पॉल केम इन एंड सेड आई एम रियली हंग्री। पॉल अंदर आया और बोला मैं भूखा हूँ। यानी कि ये वो स्पीच होती है जो डायरेक्टली किसी वक्ता ने बोली है। पॉल अंदर आया और उसके बारे में उसने बोल दिया, तो ये होती है डायरेक्ट स्पीच। उसने डायरेक्टली बोला है, किसी दूसरे व्यक्ति की ज़रूरत नहीं होती है, पहला व्यक्ति ही अपनी बात खुद से रख देता है, उसे डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। अब बात करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच, यानी कि अप्रत्यक्ष भाषण। जब एक वक्ता के शब्दों को मुख्य विचार किसी अन्य व्यक्ति और सटीक द्वारा रिपोर्ट किया जाता है, शब्दों को उद्धृत नहीं किया जाता है, इसे अप्रत्यक्ष भाषण या रिपोर्टेड भाषण कहा जाता है। रिपोर्टेड स्पीच भी कहा जाता है। यह एक वक्ता के रिपोर्ट की गई अभिव्यक्ति शब्दों को इंगित करता है। मतलब है कि अगर किसी ने कोई वाक्य बोला है तो उसको दूसरा व्यक्ति उसका रिपोर्ट देता है कि ये व्यक्ति ने ये बात बोली है, तो उसे अप्रत्यक्ष भाषण के रूप में जाना जाता है। एग्जाम्पल, डायरेक्ट स्पीच में होता है आई हैव अ न्यू कार, मेरे पास नई गाड़ी है। तो उसे इनडायरेक्ट में होगा ही सेड, उसने बोला, ही हैड अ न्यू कार, उसके पास नई कार है। अभी जानते हैं कुछ रूल्स, जो नियम आपको फॉलो करने रहते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में। रूल नंबर 1, रिपोर्टिंग वर्ब इन द प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस रिमेन्स अनचेंज। वर्तमान या भविष्य काल में रिपोर्टिंग क्रिया अपरिवर्तित रहती है, यानी कि जो क्रिया होती है वो प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल या फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्य काल में होती है, उसे चेंज नहीं किया जाता है, मतलब उसका परिवर्तन नहीं होता है। एग्जाम्पल, कुमार सेज आई शैल गो टू चेन्नई टुमारो, तो उसका चेंज होता है कुमार सेज दैट ही शैल गो टू चेन्नई टुमारो, तो टुमारो का टुमारो ही रहता है। रूल नंबर 2, रिपोर्टेड स्पीच एक्सप्रेसिंग अ यूनिवर्सल ट्रुथ और हैबिचुअल फैक्ट इज नॉट चेंज। एक सार्वभौमिक सत्य या आदतन तथ्य को व्यक्त करने वाला सीमित भाषण नहीं बदला जाता है। यानी कि अगर आपकी स्पीच में कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो जो हमेशा के लिए सच रहता है, या कोई हैबिचुअल है जो आदत है आपकी, उसे भी चेंज नहीं किया जाता है। For example, my teacher said, slow and steady wins the race. Slow and steady wins the race. ये तो सच है जो हमेशा के लिए है, तो उसका चेंज होता है my teacher said that slow and steady wins the race. इसमें कोई भी चेंजेस होता नहीं है। रूल नंबर 3, निम्नलिखित मामलों में सरल भूतकाल और विगत निरंतर काल को नहीं बदला जाता है। एक अतीत ऐतिहासिक घटना, एक अनुसूची स्थिति, एक अतीत की आदत या रिवाज और समय खंड, ये सब कंडीशन में काल को बदला नहीं जाता है। द सेंट सेड मैन इज़ मॉर्टल, तो ये एक सच है तो उसको बदला नहीं जाएगा, मतलब उसका इनडायरेक्ट होगा द सेंट सेड दैट मैन इज़ मॉर्टल, संत ने कहा कि मनुष्य नश्वर है। रूल नंबर 4,
रिपोर्टिंग वर्ब क्रिया सेड प्लस टू लगता है प्लस नाउन या प्रोनाउन सर्वनाम is changed into told. He said that I am bored, तो उसका indirect होगा he told that he was bored. दूसरे व्यक्ति के सर्वनाम मतलब कि सेकेंड पर्सन प्रोनाउन, तो उसमें होता है he said to her you are beautiful, तो उसका होता है he told her that she was beautiful. से ही अगर तीसरे व्यक्ति के सर्वनाम होता है वो भी नहीं बदलता, दैट इज आई सेड दे हैव गॉन आउट, तो उसका होता है आई इन्फॉर्म दैट दे हैड गॉन आउट. रूल नंबर 5 क्रिया जैसे रिप्लाई आंसर इन्फॉर्म स्टेट को हम सेड और टोल्ड की जगह पर इस्तेमाल करते हैं. रूल नंबर 6 दैट का उपयोग बयानों में दिए गए भाषण में शब्द जोड़ने के रूप में किया जाता है. हम जो स्पीच बोलते हैं कि ये व्यक्ति ने ये बोला है, तो वो दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम दैट का यूज़ करते हैं. रूल नंबर 7 द इंट्रोगेटिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंस मस्ट बी टर्न इनटू स्टेटमेंट इन द रिपोर्टेड स्पीच. वो वाक्य प्रश्नवाचक हो उसे हमें स्टेटमेंट के रूप में ट्रांसफॉर्म करना होता है रिपोर्टेड स्पीच में. रूल नंबर 8 जब सेंटेंस में हु हुम हुज व्हाट विच व्हेन व्हाई हाउ वो सब आता है तब हमें दैट का उपयोग नहीं करना है. अब सीखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, यानी कि हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस को कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. तो ये रहे कुछ रूल्स जो आपको फॉलो करने हैं. पहला, अप्रत्यक्ष कथन और विस्मयादिबोधक यानी कि एक्सक्लेमेटरी से पहले दैट का उपयोग किया जाता है. दूसरा, अप्रत्यक्ष प्रश्न से पहले इफ़ का उपयोग किया जाता है, कि अगर सेंटेंस क्वेश्चन से शुरू होता है तो पहले हमें इफ़ लगाना है. अप्रत्यक्ष प्रश्न से पहले WH शब्द का उपयोग किया जाता है. अप्रत्यक्ष कमांड से पहले टू या नॉट टू का उपयोग किया जाता है, यानी कि अगर कमांडिंग सेंटेंस हो इम्पेरेटिव सेंटेंस तो हमें टू और नॉट टू का उपयोग करना होता है. अभी जानते हैं प्रत्यक्ष भाषण को अप्रत्यक्ष भाषण में परिवर्तित करते हुए क्रिया के काल को भी बदलना होता है. तो कैसे बदलेंगे? सिंपल प्रेजेंट का हो जाता है सिंपल पास्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हो जाता है पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट का हो जाता है पास्ट परफेक्ट, सिंपल पास्ट का हो जाता है पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हो जाता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. तो देखते हैं एग्जांपल्स. जैसे कैन का होता है कुड, शैल का होता है वुड, विल का भी होता है वुड, मे का होता है माइट, नाउ का होता है देन, टुडे का होता है डेथ डे, यस्टरडे का हो जाता है द डे बिफोर, लास्ट नाइट का होता है नाइट बिफोर, अगो का होता है बिफोर. एग्जाम्पल, ही सेड आई मे अटेंड द मीटिंग, तो उसका होगा ही सेड दैट. ही मे का हो जाता है माइट अटेंड द मीटिंग. डेज़ी सेड आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, तो उसका होगा डेज़ी सेड दैट. आई का होगा शी, हैव का होगा हैड, शी हैड फिनिश्ड, माई का होगा हर क्योंकि डेज़ी ने किया है तो हर वर्क. अभी देखते हैं स्टेटमेंट कैसे चेंज होता है. राम सेड टू सीता आई एम गोइंग टू स्कूल, तो उसका होगा राम सेड का होगा टोल, सीता दैट आई मतलब कि कौन राम, तो ही एम का होगा वॉज गोइंग टू स्कूल. जब क्वेश्चन होते हैं तब राम सेड टू सीता वेयर आर यू गोइंग नाउ, तो राम का सेड होगा आस्क्ड, सीता वेयर शी वॉज गोइंग, नाउ का हो जाएगा देन. राम आस्क्ड सीता आर यू गोइंग टू स्कूल, राम आस्क्ड सीता, यहाँ पे आर का होगा इफ़, शी वॉज गोइंग टू स्कूल. अभी इम्पेरेटिव सेंटेंस यानी कि कमांड. द डॉक्टर सेड टू हिम डोंट स्मोक, तो उसका होगा द डॉक्टर एडवाइज हिम नॉट टू स्मोक.
भी जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो तो राम सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग दिस इज। सेंटेंस का होगा राम एक्सक्लेम दैट द बिल्डिंग वॉज वेरी ब्यूटीफुल, यानी कि राम ने एक्सक्लेम किया, विस्मय बोधिक वाक्य। तो अब है आपके लिए ये एक्सरसाइज, आपको ये सेंटेंस को डायरेक्ट में से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें आपकी क्वेरीज पूछ सकते हो, और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। डिस्क्रिप्शन में दी गए लिंक पर ज़रूर विजिट करिए। थैंक यू, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग इंग्लिश विद इंग्लिश सीखे।